चुप रहेंगे भाई और बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए लास्ट क्लास एक टॉपिक हमने करा था जिसका नाम था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये समझाया गया था कि आर्किमिडीज को एक बात समझ में आई थी कि जब भी किसी फ्लूइड के अंदर कोई दूसरी बॉडी अपनी जगह बनाएगी तो उसी के वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम उसका बाहर आ जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एक आदमी इस पानी के अंदर जाएगा तो जितना आदमी का वॉल्यूम है उतना ही पानी यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जिसके बाद इनको बायोन्सी के बारे में पता लगा था और इनको पता लगा था कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है तो उसका वेट कम महसूस होता है। और वो वेट कम क्यों महसूस होता है? वैसे तो वेट उसका mg ही होता है, लेकिन उसके ऊपर बायोन्सी ऊपर की तरफ एक्ट करती है और वेट नीचे की तरफ। वैसे ग्रेविटी की वजह से mg नीचे होता है और बायोन्सी ऊपर होती है, तो उस बायोन्सी की वजह से उसका जो वेट है वो कम महसूस होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा यार। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स था वो कितना था बोलो, mg, और बायोन्सी की वजह से कितना था बोलो, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका कितना वेट है तो उसका होगा m-g। याद करो m-g। तो मैंने बोला था कि इस बॉडी का नीचे की तरफ खुद का जो mg है वो कितना होगा, रो vg, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और जो पानी वहां से डिस्प्लेस हुआ उसका वेट कितना होगा बोलो, उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम उसका जी। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास अच्छे से समझाया, टाइम दिया गया इस टॉपिक को अच्छे से। आप आए हैं लास्ट क्लास तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं आए हैं तो वीडियो कवर करिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये नहीं आएगा तो अभी मैं आज शायद आप लोगों को स्टोक्स लॉ तक ले जाऊँगा, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक है, वहाँ तक बायोन्सी पीछा नहीं छोड़ेगी। मतलब ये चलता रहेगा टॉपिक, कुछ कुछ इससे रिलेटेड आता रहेगा। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है, कोई भी बॉडी सिर्फ बाहर है तो भैया उसके ऊपर एक mg लग रहा है बस, और जब वो जाती है किसके अंदर बोलो, किसी फ्लूइड के अंदर, तो mg के नीचे की तरफ mg जो लगता है वो तो है ही, साथ में फ्लूइड की बायोन्सी लगती है ऊपर की तरफ। और वो कितनी लगती है भाई, वो मैंने आपको समझाया था। जितना वाटर की वो उसने जगह ली, जो जितना वाटर उसने लिया, देखो ये वाटर यहाँ से हट गया, जितनी कि इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर यहाँ से हट गया, तो इस वाटर का जो वेट होगा ना उतना ही इसके ऊपर बोलो क्या लगता है, बायोन्सी लगता है। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। तो समझ में आ गया था कि उसका खुद का जो वेट है वो रो वी जी है और सिग्मा वी जी की उसके ऊपर बायोन्सी लग रही है, तो रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। अगर बताया था याद है, डेंसिटी बॉडी की ज़्यादा है इससे, तो आपको पता है ये वाला रो वी जी ज़्यादा होगा सिग्मा वी जी से, बॉडी नीचे आएगी। अगर बायोन्सी ज़्यादा है तो बॉडी ऊपर जाएगी। ये मैंने आपको उस दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी करके दिखाया था। अब चलिए आज क्या करने वाले हम लोग, आज बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ कंसेप्ट समझ में आ गए थे आप लोगों को? नहीं आए थे? सबमरीन कैसे पानी में जाती है, जहाज क्यों पानी में नहीं जाता? क्योंकि उसकी ओवरऑल डेंसिटी, जहाज की ओवरऑल डेंसिटी पानी के मुकाबले बोलो क्या रहती है, कम रहती है, इसलिए डिप नहीं करता। लेकिन इस सबमरीन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली एक ब्लास्ट टैंक के अंदर पानी को भर देते हैं, जिससे इसकी ओवरऑल डेंसिटी पानी से ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही पानी ज़्यादा होगी क्या करने लग जाएगा, डूबने लग जाएगा। होता है कि नहीं होता? अरे ये तो होता है। उसके बाद ये जो हॉट एयर बैलून वाला मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर गुब्बारे के अंदर, मतलब इस बैलून के अंदर अगर आप गर्म हवा भर देंगे तो गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है और बाहर की एयर जो होती है ठंडी होती है, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा। तो कम डेंसिटी वाली चीज़ जो है ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ में नहीं डूबेगी, या एक तरीके से कहें कि एयर में नीचे नहीं रहेगी, कहाँ जाएगी बोलो, ऊपर जाएगी। तो हॉट एयर बैलून इसलिए ऊपर जाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास सिखा दिया, तो मैं हल्का सा आपको एक टच दे रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। आज बच्चों में आप लोगों को जो नया टॉपिक कराने वाला हूँ वो है विस्कोसिटी। गलत लिख दिया, विस्कोसिटी। कौन बच्चा जानता है क्लास में कि विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन बोल सकते हैं, नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ और शब्द ही दिया जाएगा। विस्कोसिटी उससे थोड़ा डिपेंडेंसी जरूर दिखाती है गाढ़ेपन से, कि शहद की विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी और पानी की विस्कोसिटी थोड़ी कम होगी, तो उस पर डिपेंड जरूर करती है। लेकिन विस्कोसिटी होता क्या है वैसे? नहीं, ये तो नहीं है। एक सेकेंड, हाँ अनुराग, दिल्ली हेरिटेज के जस्ट फ्रंट में जो गली नहीं जा रही, जो सेक्टर 22 की तरफ जाएगी, हाँ हाँ, अपोजिट साइड पे जो सेक्टर 22 की तरफ जाती है, उस वाली रोड पे तो आगे जाएगा। सो थोड़ा सा 100-150 मीटर आगे जाने के बाद तेरे को उल्टे हाथ में महक डेंटल क्लिनिक नाम से मिलेगा। ठीक है, ठीक। हाँ, अब कुछ आई ना बात, अब कुछ आई बात, अब सही बोला, कुछ धीरे धीरे ले आया टॉपिक को। क्लास सुनिए, देखिए विस्कोसिटी क्या होता है, मैं यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखता हूँ, दैट इट इज द opposing force
एक्टिंग बिटवीन द बच्चों क्या कर रहे हो, शोर कर रहे हो यार। एडजेसेंट नहीं बल्कि डिफरेंट लेयर्स भी बोल सकते हो। डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज फ्लोइंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में डायरेक्टली तो थोड़ा कम पूछा जाता है ये वाला टॉपिक जो है ना, लेकिन एक बात है कि इसके बिना ना आप लोगों को स्टॉक्स लॉ समझ में नहीं आएगा जो मैं अगला कराने वाला हूँ, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी कराने वाला हूँ, वो सारे टॉपिक्स विस्कोसिटी पे बेस्ड है। अब विस्कोसिटी होती क्या है आसानी समझ में आएगी अगर ध्यान से सुनोगे बोर्ड पे, तो ढंग से नहीं सुनोगे मुश्किल हो जाएगा। विस्कोसिटी कहते हैं इट इज द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स व्हेन इट इज फ्लोइंग। अच्छा, सब बच्चों ने फ्लूइड को फ्लो करते हुए देखा है। मान लीजिए कि घर पे किसी स्लोपी सरफेस पे आपने पानी को रखा और पानी ऐसे फ्लो करता हुआ आता है नीचे से, थोड़ा सा एक पानी की जैसे धार सी करनी है, जैसे कि आपने एक ग्लास से कुछ ड्रॉप्स गिरा दिए तो वो ड्रॉप्स गिरते तो पानी ऐसे फ्लो करता हुआ आता है। अच्छा, शहद को जब आप किसी सरफेस पे गिराओगे स्लोपी सरफेस पे, क्या उतनी ही तेज फ्लो करेगा जितना तेज पानी फ्लो करता है? सोच के देखो। रौनक फोन रख लो भैया, ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। एक स्लोपी सरफेस पे जितना तेज पानी फ्लो करता है क्या उतनी ही तेज ऑयल फ्लो करेगा? क्या उतनी ही तेज शहद फ्लो करेगा? तो हो सकता है कि शहद सबसे स्लो फ्लो करेगा, ऑयल उससे थोड़ा सा तेज फ्लो करेगा और पानी सबसे तेज फ्लो करेगा इन सब के अंदर। इसका मतलब जितने भी फ्लूइड्स फ्लो करते हैं एक ही स्लोपी सरफेस से, सबका रफ्तार एक जैसा नहीं होता, कोई तेज चलता है और कोई धीमे चलता है। तो एक्चुअली में ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी जो फ्लूइड्स होते हैं इनकी लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि मेरे पास ना ये एक स्लोपी सरफेस है, ध्यान देना बच्चों, ढंग से सुनोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। शोर करोगे तो अपना तो नुकसान करती हो, दूसरे का भी करते हो। ये मेरे पास क्या है, फ्लूइड है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसा आपको फ्लूइड दिखता है ना वैसा एग्जैक्टली नहीं होता है। मतलब कि आप लोगों को, हाँ देखो ये बन गया वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, फ्लूइड्स के बीच में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स मतलब कैसे, जैसे कि एक लेयर ये है फ्लूइड की, फिर एक लेयर ये है नीचे वाली, फिर एक लेयर और है, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और इतना भी आप जानते हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम किस में होता है, गैसेस में, और सबसे कम पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन किस में होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉलिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम किस में होता है बोलो, लिक्विड्स में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में गैसेस में होता है। सबको पता है वाली बात। तो एक बात आप मुझे बताओ कि अगर मेरा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ से, क्लास कोई फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है और मैं मान लूँ कि फ्लूइड्स को लेयर वाइज कंसिडर कर लूँ। हाँ भाई इधर ध्यान दो रियान, कि पहली लेयर ये रही, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर ये रही, फिर तीसरी लेयर ये रही, चौथी लेयर फिर ये रही, पांचवी लेयर नीचे, छठी लेयर नीचे, ऐसे करके फ्लूइड फ्लो कर रहा है और लेयर वाइज लेयर फ्लो कर रहा है। कैसे बोलो, हम मान लेते हैं कि सबसे अपर वाली लेयर को मैंने इस पर टॉप लेयर बोल दिया, उसके नीचे फिर एक और लेयर इस तरीके से है, फिर एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है, ऐसे करते करते कई सारी लेयर्स करके एक फ्लूइड बन गया और वो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या एक लेयर की जो पार्टिकल्स हैं क्या दूसरी लेयर के पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं बंधे हुए? बंधे हुए। और ये बताए कैसे बंधे हुए, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास दो मार्कर है, ऊपर वाले का नीचे वाले से एक अट्रैक्शन इस तरीके से है, समझो ये लेयर ऐसे है, एक ही मान लो, चलो ऐसे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब तुम मुझे एक बात बताना कि अगर इनके बीच में कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जब ऊपर वाला चलेगा तो नीचे वाला उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? अरे क्योंकि अगर दोनों में कोई भी जॉइंट है, अगर मैं आपको एक तो बोलूँ कि आपको दोस्त के साथ रेस लगानी है, मतलब कुछ लोगों को रेस लगानी है, एक तो आप बिल्कुल फ्री है, दूसरा वाला बिल्कुल फ्री है, और एक केस में मैंने क्या कर रखा है, दोनों को एक रस्सी से बांध रखा है। अब आप मुझे बताइए कि जब एक आगे जाने की कोशिश करेगा तो पीछे वाला उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा, मतलब उतना फ्रीली आप मूव नहीं कर पाएंगे। या बहुत सारे लोगों को अगर एक ही साथ रस्सी से ऐसे बांध दिया जाए और लाइन में लगा दिया जाए कि अब बताओ कौन जीतेगा, तो सब एक दूसरे के फ्लो को बोलो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। सेम फ्लूइड्स में ऐसा होता है कि फ्लूइड्स की जितनी भी लेयर्स फ्लो करती है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, इन सभी के बीच में बोलो क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब भी कोई लेयर फ्लो करने की कोशिश करती है तो उसकी नीचे वाली लेयर उसको बोलो क्या करती है, अपोज करती है। क्यों भाई? क्योंकि उनके बीच में एक बॉन्डिंग है। तो जब ये आगे वाला जाएगा तो पीछे वाला रोकेगा, लेकिन इसके जाने की वजह से ये खिसकेगा जरूर, लेकिन इसको फिर कौन रोकेगा बोलो, इसके नीचे वाला। तो आपने ये पाया भी होगा कि जब ये फ्लो करते हैं ना सारे के सारे सरफेसेस, मतलब ये फ्लूइड्स, तो सबसे टॉप जो फ्लो करे, मतलब सबसे तेज जो फ्लो करता होगा, कौन सा फ्लो करता होगा, सबसे ऊपर वाला। और सबसे स्लो कौन सा फ्लो करेगा बोलो, नीचे वाला। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से एविडेंट है? अगर आप लोगों ने कभी फ्लूइड को गिराया हो ना तो देखा होगा, शहद को गिराओ तो सबसे थिकनेस उसकी जहाँ पर गिराया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नीचे जाते तो उसकी थिकनेस बोलो क्या होगी, कम।
और सबसे तेज किसने फ्लो करा, बोलो अपर लेयर में। सबसे स्लो किसने फ्लो करा, नीचे वाली लेयर में, क्योंकि नीचे वाली लेयर सरफेस के भी कॉन्टैक्ट में, उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो सबसे स्लो कौन मूव करेगी, बोलो नीचे वाले। और सबसे ऊपर वाले की आप समझ के चलिए कि नॉर्मल बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, तो वो सबसे तेज चलना चाहेगी। तो अगर ऊपर वाली लेयर की स्पीड, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर बीच वाली लेयर की स्पीड u है ना, क्या है बोलो u, तो ऊपर वाले की ना इससे थोड़ी सी फालतू ही मिलेगी, u प्लस डी यू मिलेगी, u प्लस इस डी यू का मतलब है कि स्मॉल एक्स्ट्रा वेलोसिटी। तो अगर ऊपर वाले की u प्लस डी यू है तो उसकी नीचे वाले की उससे थोड़ी सी कम है, और उसके नीचे वाले की उससे और थोड़ी सी कम है, u माइनस डी यू है, u माइनस। तो जितने भी फ्लूइड्स फ्लो करते हैं वो लेयर वाइज फ्लो करते हुए एक दूसरे के मोशन को बोलो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और इस बेसिकली फिनोमिना को, इस कंसेप्ट को बोलो क्या बोला गया है, विस्कोसिटी। क्या बोला गया है, तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज द अपोजिंग फोर्स, इट इज द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज फ्लोइंग। जब फ्लो करेगा तभी एक्ट करेगा, क्योंकि जब तक फ्लो नहीं कर रहा तब तक तो उनके बीच का जैसा फोर्स है वैसे ही भाई, लेकिन जब वो फ्लो करेगा तो दूसरे वाला उसको रोकेगा। इस रोकने को बोलो क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। समझ नहीं आया सर। अब शहद के पार्टिकल्स के बीच में ये इंट्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उधर जब कोई ऊपर की चीज फ्लो करने की कोशिश करती है तो नीचे वाली लेयर्स को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ज्यादा रोकती है, तो उधर विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। शहद में विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। पानी के पार्टिकल्स में उतनी ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होगी, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं बोल सकते लेयर वाइज लेयर, तो एक फ्लो करता है तो दूसरा उतना नहीं रोक पाता, रोकता जरूर है लेकिन उतना नहीं रोक पाता। तो बोलेंगे शहद की विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज ये अपोजिंग फोर्स शहद में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए शहद बहुत तेज फ्लो नहीं करेगा। नहीं आया समझ में। तो विस्कोसिटी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, जैसे कि आप सॉलिड सर्फेसेस के लिए फ्रिक्शन पढ़ते हो कि सॉलिड सर्फेस चलते हैं तो उनको मोशन को अपोज करता है, बोलो कौन फ्रिक्शन। वैसे ही लिक्विड चीज़ों के लिए बोलो आप लोग क्या पढ़ते हो, विस्कोसिटी। तो जो काम फ्रिक्शन वहाँ करता है वही काम यहाँ पर बोलो कौन करता है, विस्कोसिटी करता है। आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं इसको। और बच्चों अगर मैं इसको लेयर वाइज लेयर समझाऊँ, ध्यान समझिएगा। सो मैंने बोला कि मेरे पास अगर मान लो कि लिक्विड की एक लेयर ये है, फिर बच्चों एक लेयर मेरे पास ये है और एक लेयर मेरे पास ये है। सो ध्यान रखना जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसका स्पीड बोलो कितना होगा, u प्लस डी यू। बीच वाली का बोलो कितना होगा और सबसे नीचे वाली का बोलो क्या होगा। इससे आपको समझ में आता है कि हर लेयर की स्पीड में थोड़ा सा फर्क है। सबसे तेज चलती है सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको रोकती है उसके नीचे वाली लेयर, जिसके कारण उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, और उसको भी रोकती है उसके नीचे वाली लेयर, उसकी स्पीड उससे भी थोड़ी सी कम होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया। और इस फिनोमिना को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो गाइस फॉर्मूले पे आते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, और मतलब इसको तो बोलते हैं विस्कोसिटी, और जो फोर्स एक्ट करता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विस्कस फोर्स। ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हमने पाया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कुछ चीज़ों के। ध्यान सुनिएगा। एक तो ये बोला कि ये एरिया ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज़ को मुझे, कोई बच्चा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, कब फ्लूइड पे ज़्यादा वो फोर्स लग रहा होगा, जब उसके लेयर का जो एरिया है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। क्योंकि बड़ा हुआ तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गए। जैसे कि मान लो कि इतने पोर्शन में सिर्फ एक था, ऐसे अगर एक और है तो दूसरा बॉन्ड भी आ जाएगा, तीसरा बॉन्ड भी आ जाएगा। जितना बड़ा एरिया होगा सरफेस के साथ उतना ज़्यादा वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो उतना ज़्यादा उसके ऊपर बोलो क्या एक्ट कर पाएगा, बोलो फ्रिक्शन। मैंने इसीलिए तो बोला कि अगर पतली सी कोई उसमें से धार जा रही है तो वो तेज चलेगी, लेकिन अगर उसको थिक करके भेजोगे तो वो उतना तेज, समझे नहीं ना मेरी बात को। अगर शहद को भी फ्लो कराना और बहुत पतली सी उसमें से धार बनाए तो वो तेज चला जाएगा, लेकिन अगर बहुत थिक बनाओगे तो वो, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा। आप मुझे बताओ ना, इन दो के बीच में विस्कोसिटी फोर्स ज़्यादा लगेगा, इन दो उंगलियों के बीच में, इसको फ्लूइड की तरह कंसीडर करना है, पहले वाली एरिया दूसरे वाली एरिया, तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, थोड़ी बहुत जगह पे पार्टिकल्स के बीच में। अब बताओ, लेकिन अगर ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो बोलो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई जगहों पे हो गया, तो एक को फ्लो करने में दूसरा वाला बहुत ज़्यादा रोकेगा। इसका मतलब जितना बड़ा इस लेयर का एरिया होगा उतना ज़्यादा बोलो क्या एक्ट करेगा, बोलो विस्कस फोर्स। तनिष्का नहीं आई बात समझ में। सो हायर विल बी द एरिया ऑफ द प्लेट, इसको मैं एरिया ऑफ द प्लेट बोल सकता हूँ कि ये इसका एरिया है प्लेट का, और जितना बड़ा इस फ्लूइड का एरिया होगा, एरिया इन द सेंस ऐसे है जो सरफेस के साथ एक तरीके से, नहीं समझ रहे बात को, कितना सरफेस के साथ ऐसे कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ऐसे फ्लूइड देखो, एक उसका ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, फिर इतनी थिकनेस हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। कब आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उसके बीच में अपोजिशन पैदा होगी, जब एरिया बहुत बड़ा होगा, तो एक लेयर दूसरी लेयर को कुछ ज़्यादा ही फोर्सेस से रोकेगी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। सो हायर द एरिया हायर विल बी द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो ढंग से सुनिएगा।
आप मुझे बताइए लेयर वाइज लेयर स्पीड का अंतर है, कितने का अंतर है जरा बताओ, डी यू का। अरे इसकी डी यू कम है, उसकी नीचे वाली और डी यू कम है। डी यू मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। मतलब इसको आप बोल सकते हो कि ये मतलब इतनी स्पीड बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, बोल देते हैं 5 मीटर पर सेकंड इसकी है तो उसकी वाले की होगी 5.001 और नीचे वाले की 4.999 करके हो जाएगी। मतलब बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन फर्क होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए डी यू बोल रहा हूँ। और इन लेयर्स के बीच में एक सेपरेशन होती है, उसको बच्चों में डी जेड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? ध्यान देना भाई, इन लेयर्स के बीच की जो सेपरेशन है दैट विल बी डिनोटेड बाय द डी जेड। अब जरा समझना यहाँ पर क्या कहता है, कहता है विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय में डी जेड। इसको बुलाते हैं बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसको अगर तुम थोड़ा सा पढ़ के देखो तो ये क्या चीज है, कौन बच्चा बताएगा? इसका मतलब क्या है? डी यू मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। डी यू तो चेंज ही है ना, कितने का चेंज हुआ? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ओए इधर ध्यान दो, कि जितना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी का बोलो क्या होगा? चेंज पाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मैं और इलैबोरेट करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन पहले समझो एक बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि जितना हायर विस्कस फोर्स होगा, आप बताओ अगर विस्कस फोर्स बहुत ज्यादा है तो पहले वाली अगर 5 से चल रही है, दूसरे वाली उससे बहुत स्लो चलेगी, बिकॉज रोक देगी उसको बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा विस्कस फोर्स है तो नीचे वाली और स्लो चलने वाली है, उसके नीचे वाली और ज्यादा स्लो चलेगी। मतलब जो चेंज होगा वेलोसिटी का बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर विस्कस फोर्स उतना काम ही नहीं कर रहा है तो उसका मतलब इनके बीच में चेंजेस उतने ज्यादा, एक फ्लो कर रही है दूसरी भी उतनी से कर रही होगी, तीसरी भी लगभग उतनी से कर रही होगी, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होगा, बिकॉज विस्कस फोर्स काम ही नहीं कर रहा, एक दूसरे को रोकने वाला फोर्स काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब हायर द विस्कस फोर्स हायर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, हायर विल बी द चेंज इन। चलो और इसको थोड़ा सा और अंदर जाके बस समझे, इसको और अंदर जाके समझने का समझो कि अगर ज्यादा बड़ा फोर्स हुआ, अब देखो तुम्हें थोड़ा और डीप जाके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लिया करो, बस सारी चीज समझ में आ जाती है कि ज्यादा बड़ा विस्कस फोर्स हुआ, तुम खुद बोलो ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ तो चेंज भी कैसा मिलेगा? ज्यादा, ज्यादा बड़ा चेंज मिलेगा ओवर अ स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। बहुत थोड़ी सी दूरी पर ही चेंज वेलोसिटीज के बोलो कैसे मिलेंगे? बड़े बड़े मिलेंगे। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आऊंगा लेयर में बहुत बड़ा वेलोसिटी घटा हुआ मिलेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आऊंगा बहुत बड़ा वेलोसिटी घटा हुआ मिलेगा। मतलब अगर विस्कस फोर्स ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी में चेंज बड़े मिलेंगे ओवर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। थोड़ी सी नीचे जाते के साथ ही बहुत बड़ा वेलोसिटी में डिफरेंस मिलेगा अगर विस्कस फोर्स क्या हुआ? ज्यादा। अब समझ में आया? अगर विस्कस फोर्स हुआ कम तो वेलोसिटी में चेंज भी बहुत और बहुत लंबी लंबी दूरी तक, मतलब बहुत नीचे नीचे लेयर तक चले जाएंगे, बट फिर भी बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा अगर विस्कस फोर्स कम हुआ तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते हैं कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बताता है कि कितना वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा सर? दोनों बातें अब तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि जितना बड़ा लेयर्स का एरिया उतना बड़ा विस्कस फोर्स, जितना ज्यादा बड़ा विस्कस फोर्स, ऐसे समझ लो, जितना बड़ा विस्कस फोर्स उतना ज्यादा बोलो क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। हायर द फोर्स हायर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डी यू बाई डी जेड नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। अब उसके बाद बच्चों इन दोनों को मिलाते हैं और एक फॉर्मूला तैयार करते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए डी यू बाई में क्या? डी जेड। अच्छा, ये सारी बातें तो इन चीज़ों को लेके हो गई कि एरिया ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कुछ ग्रेडियंट होगा। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, मान लो कि तुम पानी को फ्लो करा रहे हो सेम एरिया ऑफ लेयर लेके, शहद को फ्लो करा रहे हो सेम एरिया ऑफ लेयर करके, क्या दोनों पे विस्कस फोर्स सेम लगेगा? अलग लगेगा ना। इसका मतलब फ्लूइड के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा विस्कस फोर्स लगाएगा या कम लगाएगा। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है बच्चों, हमेशा आता है प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए। सो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है वो हम बात कर लेंगे, चिंता मत करिए। सो ये जो ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, एंड नहीं ईटा है ये। ईटा बोलो क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों बातें नहीं। और ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, जैसे जो शहद होगा, क्लास प्लीज, शहद होगा उसके जो एरिया होगा भले ही सेम हो वाटर जितना, लेकिन उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्योंकि ज़्यादा होती है, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर विस्कस फोर्स क्या मिलेगा आप लोगों को? ज़्यादा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि पानी और शहद का एरिया सेम ले लिया, डिस्टेंसेस लेयर के बीच में सेम ले लिए, तो क्या उनके बीच में विस्कस फोर्स सेम मिलेगा? तो हम कहेंगे नहीं सर, सबका जो विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। हायर द विस्कस कोफिशिएंट, हायर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझ जाइएगा वो फ्लूइड उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स भी लगाएगा। तो सभी फ्लूइड्स का ईटा अलग अलग होता है। अगर मैं देखता हूँ बुक के अंदर अगर ईटा वैल्यूज दी हुई है तो मैं आपको ईटा दिखाता हूँ। किसी का अगर क्या चीज़ नेचर पे डिपेंड करता है बस फ्लूइड के। अगर फ्लूइड थोड़ा गाढ़ा होता है ना, जो तुम गाढ़े वाली बात कर रहे हो, फ्लूइड थोड़ा गाढ़ा आता है तो उसका ईटा ज़्यादा होता है।
और ईटा ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फ्लूइड थोड़ा पतला है तो उसका ईटा बोलो क्या होगा, कम, और विस्कस फोर्स भी क्या होगा, कम। इसका मतलब फ्लूइड की डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप, उसके ईटा डेंसिटी का फैक्टर बन जाता है एक तरीके से, उस पर भी निर्भर करता है। देखते हैं अगर मिल जाता है तो। मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा, कहाँ गया ये, हटा तो नहीं दिया, नहीं है इसके बिना वो हम स्टॉक फ्लो कर ही नहीं सकते, कैसे है? अच्छा एक बात और मुझे बताओ, चलो ठीक है ये बात तो मैं मान गया, एक बात और मुझे बताओ, अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या लगता है, बढ़ जाएगी घट जाएगी? तो अगर हम किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फ्लूइड कैसा हो जाएगा, पतला, और पतला होने से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। हम बोल सकते हैं उसके बीच की विस्कोसिटी बोलो क्या हो जाएगी, कम। तो टेम्परेचर्स के बढ़ने पर विस्कोसिटी हमेशा बोलो क्या होती है, कम होती है। अब मैं तुम लोगों को एक छोटा सा टेबल बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा जरा यहाँ पर, ये है मेरे पास फ्लूइड, ये है मेरे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर उनकी दी हुई है बच्चों विस्कोसिटी। यूनिट पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं पानी की जो विस्कोसिटी होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर, बच्चों प्लीज, वो 1 यूनिट की होती है, लेकिन यही विस्कोसिटी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 0.3। कुछ समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी बोलो क्या हो गया, कम। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं। समझ नहीं आया? कुछ नहीं है, अभी बस आपको एक नंबर के तरीके से समझना है, आपको इसका मतलब नहीं समझना। नंबर समझिए, हाइयर नंबर विस्कोसिटी का मतलब ज़्यादा रोकेगा, लोअर नंबर मतलब कम रोकेगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या है, ज़्यादा रोकता है अपने लेयर्स को, और 100 डिग्री पे कम रोकता है। चलिए उसके बाद, बातें क्यों कर रहे हो यार, ध्यान दो। अगर ब्लड की बात करो तो ब्लड हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पर, उसका जो विस्कोसिटी होता है वो 2.7 का होता है। तो अब आपको आगे से सोचने की जरूरत नहीं है, आप पानी को फ्लो कराइए, ब्लड को फ्लो कराइए, ये वैल्यूज बताती हैं कि ब्लड स्लो फ्लो करेगा और लगभग 2.7 टाइम्स स्लो फ्लो करेगा एज कंपेयर टू क्या, वाटर। या बोल सकते हैं कि वाटर लगभग 2.7 टाइम्स ज़्यादा तेजी से फ्लो करेगा एज कंपेयर टू ब्लड। अरे नहीं आ रही बात समझ में? ब्लड नहीं होता उतना पतला जितना पानी होता है, तो देखा होगा ना, नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे इसका ये वैल्यू होता है। जो मशीन ऑयल होता है, अब मशीन ऑयल तो बड़ा गाढ़ा होता है, आपने देखा होगा। अरे यार इंजन ऑयल वगैरह समझ लो, लुब्रिकेंट जो तौर पे डाला जाता है। तो जो मशीन ऑयल होता है उसका 16 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू होता है, अरे रुक जाओ भाई, 113 होता है, और 38 पे कितना होता है बच्चों, 34 होता है। 38 पे देखो ना। अरे नॉर्मली, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, क्लास प्लीज याद देखो, शोर मत करो यार, ध्यान सुनो। गाड़ी में टेम्परेचर जब 38 के आसपास है, गाड़ी का टेम्परेचर एक्चुअली में जब गाड़ी चलने लग जाएगी गर्म हो जाएगी और गाड़ी का टेम्परेचर 38 पहुंच जाएगा। जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो विस्कोसिटी बोलो क्या होती है, कम। लुब्रिकेंसी वगैरह जो मशीन ऑयल होते हैं बड़े बढ़िया फ्लो कर रहे होते हैं और स्मूथ चल रही होती चीज़ें। लेकिन जितना टेम्परेचर कम होता है, आप जरा देखिए कि विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होती है, फ्लूइड्स के फ्लो होने में बहुत ज़्यादा क्या आती होगी, दिक्कत। तो आपने सुना भी होगा कि अगर आप बहुत ही ऐसे हिली एरिया में अपनी गाड़ी को ले गए हैं जहाँ पर बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर्स हैं, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी में मशीन ऑयल उतना बढ़िया तरीके से फ्लो नहीं करेगा, और हो सकता है कि आपका इंजन चॉक कर जाए, या हो सकता है सुबह आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही बोलो? क्योंकि विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है ना मशीन ऑयल की, कि वो जो ऑयल घूमना था ना पूरे में, और उसके बाद वो चीज़ें काम करनी थी पिस्टन वगैरह, तो वो घूम ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं घूम पा रहा बोलो? क्योंकि विस्कोसिटी बहुत हाई है। तो तुम्हें बाद में 12th क्लास में थोड़ा सा पढ़ाएंगे इसके बारे में कि इंजन ऑयल में जानबूझकर एक ऐसी चीज़ डाली जाती है, उनको एंटी फ्रीजेंट बोलते हैं, जो उसकी विस्कोसिटी को बढ़ने नहीं देती इतनी आसानी से। ठीक है ना? तो वो तुम्हारा बात की चीज़ है, लेकिन आपको समझ में आया कि लो टेम्परेचर पर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हाई टेम्परेचर पर विस्कोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, और तो किसका लोगे अब अच्छा, ग्लिसरीन सबने देखा है। अब ग्लिसरीन की तो भैया बहुत बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है ग्लिसरीन, आपने देखा होगा। उसका विस्कोसिटी देखो कितना ज़्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस पे 830 है। कितना है बोलो? 830। मीन्स ग्लिसरीन इज हाईली, मतलब प्योर ग्लिसरीन की बात हो रही है यहाँ पर। ग्लिसरीन में अगर कुछ मिला रखा है तो बात अलग है, लेकिन ग्लिसरीन 20 डिग्री सेल्सियस पर 830। अब आप वो जो ग्लिसरीन यूज कर रहे हो, अगर उसमें 80% ग्लिसरीन है, 20% एक्वस है, तो फिर उसकी बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? प्योर ग्लिसरीन इज हैविंग अ विस्कोसिटी ऑफ 830। और अगर बात करें लास्ट, मैं बात कर लूँ हनी की। अरे रुक जाओ भाई, हनी, हनी कौन? फिर आपका छोटा भाई। हनी
हनी का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका 200 का विस्कोसिटी दिया हुआ है। और एयर की अगर बात करें तो 0 पे और 40 पे, ये देखो, अरे एयर भी तो फ्लूइड है। अब बोलो, एयर का विस्कोसिटी बड़ा कम है, इसका मतलब जब एयर फ्लो करती है तो एक दूसरे की लेयर्स उनको बहुत ज़्यादा नहीं रोकती हैं और फ्लो बड़ा आसानी से हो जाता है। इसी कारण से हवा इधर उधर इजीली मूव कर पाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो विस्कोसिटी, अरे क्लास, विस्कोसिटी वो फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करेगा कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो कितनी आसानी से फ्लो कर जाएगा। अगर विस्कोसिटी हाई है, इसका मतलब उसके लेयर्स के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा है और फ्लो बहुत स्मूथ नहीं है। विस्कोसिटी बहुत कम है, इसका मतलब वो अपोजिंग फोर्स उनके बीच में एक्ट नहीं कर रहा, इजीली फ्लो लेयर्स जो है क्या करेंगे, बोलो, फ्लो करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वैल्यूज से मेरे को लगता है टेबल से ना थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है टॉपिक के अंदर कि क्या चीज़ सर बताना चाह रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? दोबारा से लास्ट बात करूंगा, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या भाई, जितना बड़ा एरिया होगा लेयर्स का उतना बड़ा बोलो क्या होगा, विस्कस फोर्स। अरे सही है कि नहीं, बताओ जरा। जितना ज़्यादा चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, डिस्टेंस, हाइयर द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा बोलो क्या है, विस्कस फोर्स है। और अगर ईटा ज़्यादा हुआ तो विस्कोसिटी बोलो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब विस्कस फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब इसके बाद एक बात ध्यान रखना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलो क्या बोलोगे, विस्कोसिटी इंक्रीज और डिक्रीजेज, विस्कोसिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अब आप सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सारा कुछ क्लियर है? और फ्लूइड्स का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता भाई, फ्लूइड्स में सब कुछ आता है, जो भी चीज़ फ्लो कर सकती है वो सब फ्लूइड है। क्लियर है? किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों को ना बार बार स्कूल्स में अभी तक परेशान करी होगी, स्टार्टिंग में ही परेशान कर देते हैं टीचर्स, आपसे पूछ लेते हैं डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। स्कूल के पेपरों में मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर चल रहा है, बच्चों से पूछ लिया कि गिव द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप प्रैक्टिकली बताओ, आपको वो फॉर्मूला उस समय आता था कि ये वाला नहीं आता था, तो तुम सिर्फ रट सकते थे, समझ नहीं सकते थे। लेकिन अब तुम्हें क्या पता है कि तुमसे किसी ने पूछा कि मुझे तो डायमेंशन बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों बातें नहीं प्लीज। विस्कोसिटी मतलब क्या बोलो, ईटा। ईटा की मुझसे क्या पूछिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे को फॉर्मूला पता है। देखिए, जिसको फॉर्मूला पता लग गया ना, उसके बाद डायमेंशन निकालना बच्चों के लिए, बस आपने एक बार डायमेंशन निकालना सीखा हुआ हो कभी, जो मैंने चैप्टर 1 में सिखाया था। मुझे सब बच्चे बताओ, फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या है, ईटा डी यू बाई में बोलो क्या, डी जेड। मुझे सब बच्चे बताओ ईटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो एफ डी जेड बाई में डी यू। ध्यान से देखना, क्या तुम जानते हो कि फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 है? कुछ कहेंगे सर कैसे आ गया, थोड़ा सा पुरानी यादों को ताज़ा कर लो। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, ओहो क्या बात है, क्या बात है, अरे लड़के पढ़ने लग गए लग रहा है यार, फर्रे बनाते हो। चलो ठीक है, एफ डी जेड बाई में बोलो क्या, डी यू, और डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, एरिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो गाइज, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को आप लोग जानते हो केजी में होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, केजी होता है मास, मीटर होता है लेंथ, और ये होता है टाइम। अरे डायमेंशन निकालने सिखा रखे बच्चों आप लोगों को। सो m1 L1 T-2। क्लास प्लीज बोर्ड पे। इधर आप मुझे बताइए एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, यानी एल स्क्वायर। अरे किसी भी चीज़ का एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, पाई आर स्क्वायर तो आर का स्क्वायर। तो डायमेंशंस में एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में था, मतलब एल स्क्वायर था। क्लास डीजेड क्या था, अरे डीजेड क्या था, अरे कुछ नहीं, डीजेड सर डिस्टेंस था सर, एल है। और सर डी यू क्या है सर, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी बोलो क्या होता है, एल T-1 यानी मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द नेट डायमेंशन, गाइस गाइस गाइस, नेट डायमेंशन सर ऊपर है एल स्क्वायर, देखो एल और एल कट गया, अरे यार 2 एल ऊपर है 2 एल नीचे। अब टोटल भाई m1 l ऊपर जाएगा तो बन जाएगा l-1, T-1 ऊपर जाएगा तो T+1, तो -2 + 1 -2, तो बोलो कितना, -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईटा। अब आप बताओ, अगर ये अब आपको फाइनल टर्म में आएगा तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा। उस समय बच्चे बोलते सर आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, लॉजिक ही नहीं बनता। कहाँ से समझ पाओगे तुम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तुम्हें पता ही नहीं है फ्लूइड्स में क्या होता है क्या चीज़ नहीं है, उस समय समझाने का कोई तुक नहीं बनता।
तो इसलिए बोला गया था कि फाइनल्स के एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, फिर आपसे पूछेगा तो बता देंगे आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो अब बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? डायमेंशन क्लियर है, आगे बढ़ा जाए जल्दी से मुझे बताइए सब बच्चों को। विस्कोसिटी टॉपिक क्लियर है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका न्यूमेरिकल अभी नहीं करेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों स्टोक्स लॉ। भाई सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लास, स्टोक्स लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिएगा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ही रिलेट है। स्टोक्स ने बस बताया था कि जब भी कोई बॉडी, अब सुनना ध्यान से, whenever a body falls in another medium, जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे मीडियम में क्या करेगी, गिरेगी। अब जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, हवा में से कोई चीज़ ऊपर नीचे गिरती हुई आ रही है, इसका रेडियस है, कुछ वेलोसिटी से नीचे आ रही है, ध्यान देना भाई इंपॉर्टेंट है, कोई बॉल ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही है। तो आप लोगों ने एक चीज़ महसूस करी होगी, फिल्मों में देखा होगा या आपने किसी चीज़ को जब गिरते हुए देखा तो आपको नहीं लगा कि एयर उसको ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश कर रही है, एक ड्रैग उसके ऊपर लग रहा है। दिस इज नॉट द बायोंसी, बायोंसी एक अलग चीज़ है। बायोंसी किस वजह से होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। बायोंसी होती है कि जब इस चीज़ ने उस फ्लूइड में अपनी जगह ली तो इसने उस जगह पर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स बैठे थे उनको बाहर कर दिया और वो अपनी जगह पर आना चाह रहे हैं, ये होती है बायोंसी। ये तो क्या होती है बोलो, मैंने बायोंसी में यही तो बताया था कि भैया हमारे इस बॉल ने पानी के अंदर उसकी जगह ले ली तो वापस पानी अपनी जगह पे आना चाह रहा है, दैट इज बायोंसी। पर जो विस्कस ड्रैग होता है वो अलग चीज़ होती है। विस्कोसिटी से बात करेंगे स्टोक्स लॉ के अंदर। विस्कस ड्रैग जो होती है वो अलग चीज़ होती है। वो क्या होती है कि जब ये वाली बॉल नीचे की तरफ आएगी तो ये क्या करेगी, सबसे पहले आप मुझे बताइए किन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करने वाली है जिनसे ये टकराएगी। अब ले कोई भी फ्लूइड है, चाहे पानी हो चाहे एयर हो, पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अरे कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये सब दोस्त बैठे हुए सारे साथ में। अब क्या हुआ कि ये बॉल आई और इस बॉल ने इन पार्टिकल्स को बेसिकली कहाँ की तरफ मूव कराया, सबसे पहले इन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया कि भाई तुम नीचे की तरफ चलो मेरे साथ, मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन जब ये नीचे जाने लगे तो बगल वाले पार्टिकल्स ने देखा कि भाई हमारा दोस्तों नीचे की तरफ जा रहा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो ये उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके बीच में बोलो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्योंकि रोकते हैं इसको, थोड़ा सा मोशन इसमें भी आ जाता है, थोड़ा सा मोशन इसमें भी आ जाता है, समझ रहे मेरी बात को। इसको रोकता है ये वाला, थोड़ा सा मोशन इसमें भी आ जाता है, और ऐसे करते करते हम ये बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे इस एयर में एक ड्रैग पैदा हो रहा है। ये ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई चीज़ गिर रही है और बीच में ना कोई मकड़ी का जाल सा है, उस पर कोई चीज़ गिरी और उसने उसको रोकने की कोशिश करी। कैसे रोकने की कोशिश करी, जिन पार्टिकल्स को उसने डिस्टर्ब किया वो तो नीचे जाने लगे, तो बगल वाले पार्टिकल्स ने उसको रोकने की कोशिश करी कि नहीं जाना। समझो जैसे कि आपने कोई चादर ले रखी है और ऊपर से कोई बड़ी सी चीज़ गिरी तो वो चादर ऐसे बीच में से तो नीचे जाएगी, लेकिन साइड वाले पार्टिकल्स उसको, साइड वाली जो चादर के पॉइंट्स जहाँ पर आपने पकड़ रखा उसको क्या कर देंगे, बोलो रोक लेंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा। बस हाँ, एयर के पार्टिकल्स उसको बिल्कुल रोक नहीं पाते लेकिन अपोजिशन जरूर पैदा करते हैं, जिसको बोलते हैं एयर का रेजिस्टेंस या बोलते हैं विस्कस ड्रैग। दोनों नाम एक जैसे हो सकते हैं, एयर का रेजिस्टेंस या विस्कस ड्रैग, जिसको जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे नेग्लेक्ट कर दो। क्या कर दो बोलो, क्योंकि अगर तुम नेग्लेक्ट नहीं करते तो फिर एक लफड़ा हो जाता। तुम्हें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है, इसका मतलब हर सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ेगी, बोलो 9.8 से। लेकिन भाई एयर का ड्रैग तो कंसिडर नहीं करते, तब 9.8 से बढ़ती है। एक्चुअली में रियल सिचुएशंस में कभी भी वेलोसिटी एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं बढ़ पाती है। क्यों नहीं बढ़ पाएगी, अरे भैया एक्सेलरेशन होता है, मान लिया मैंने कि एक बॉल जब नीचे की तरफ गिरेगी तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है 9.8 मीटर, इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में कितने का स्पीड बढ़ना चाहिए, 9.8 का। बट ये तब है जब एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया जा रहा है। बट क्या रियल सिचुएशंस के अंदर जब भी कोई बॉल गिरेगी तो क्या वहाँ पर हवा नहीं है हवा, और हवा है तो हवा तो उसको रोकेगी भैया कि मेरे को क्यों डिस्टर्ब करते हुए नीचे जा रहे हो, तो उसके पार्टिकल्स उसको रोकेंगे ऊपर की तरफ। फिल्मों में देखा होगा ना, कोई गिर रहा है तो ऐसे करके एयर का ड्रैग उसके ऊपर की तरफ लग रहा है, नहीं देखा? अरे तो कहीं से भी कूदेगा, होता है, एयर का ड्रैग हमेशा होता है। वो ऊपर से कूदने पर ज्यादा क्यों लगता है मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाता हूँ। अरे क्लास, ऊपर से कूदने पर ज्यादा क्यों लगता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन एक बात तो पक्की है, अरे क्लास, आप किसी मीडियम को चीरते हुए जाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या मीडियम के पार्टिकल्स आपके ऊपर ड्रैग फोर्स नहीं लगाएंगे, रोकेंगे नहीं क्या आप लोगों को? रोकेंगे। यही विस्कस ड्रैग है, यही एयर का रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझो मेरी बात को। तो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, क्लास प्लीज बोर्ड पे समझिए ध्यान से, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सारा खेल इस बात के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से इसको समझ रहे हैं।
तो मुझे तुम ये बताओ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में फ्लो करने की कोशिश करेगा तो क्या वो मीडियम उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा? आप पानी में किसी चीज़ को डालिए, पानी भी उसको रोकता है कि अंदर नहीं जाना, रोकता है कि नहीं रोकता? बायोंसी इज अ डिफरेंट थिंग। बच्चे अब कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि बायोंसी और इसमें फर्क क्या रहेगा सर। आप थोड़ा सोच के देखिए बायोंसी और इसमें फर्क क्या है। बायोंसी लगती है कि भैया इस मीडियम में तुम आके बैठ गए तो तुमने वो मीडियम के कुछ पार्टिकल्स की जगह ले ली है और वो पार्टिकल्स वहीं आना चाहते हैं कि भाई तुम तो यहाँ से हटो। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को हटाना चाहिए, नहीं तुम यहाँ से हटो या तो मैं खड़ा हूँगा। तो ये तो बायोंसी है। ये तो क्या है बोलो? बायोंसी में चीज़ें मीडियम की अपनी जगह पर वापस आना चाहती हैं, जिसकी वजह से अपवर्ड फोर्स लगाती हैं कि तुम निकलो यहाँ से, वो बायोंसी है। लेकिन आप वहाँ पर फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स को भी आप फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं और वो पार्टिकल्स उसको फ्लो होने से वो रोक रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये होता है विस्कस ड्रैग। ये क्या होता है बोलो? नहीं आया स्वयं समझ में? अब आपको चलो इसको ना समझाने के लिए स्टोक्स लॉ ने क्या करा है, स्टोक्स लॉ ने इसको ना ड्राइव के तौर पे नहीं, इसको डायमेंशनली प्रूव किया। इसको कैसे प्रूव किया बोलो? डायमेंशनली। तो इसका डायमेंशनल प्रूफ क्या है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बोर्ड पे सब बच्चे देखना। आपको क्या लगता है क्लास प्लीज, ये आप लोगों ने करा हुआ है पहले, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबने पढ़ा हुआ ये चीज़ जो मैं सिखाने वाला हूँ। तो डायमेंशनल प्रूफ क्या है, तो तुम सब बच्चे मुझे बताना, जो ये विस्कस ड्रैग लगेगा, जो ये विस्कस ड्रैग लगेगा क्लास ऊपर, विस्कस ड्रैग या फिर बोल सकते हो विस्कस फोर्स या बोल सकते हो एयर का रेजिस्टेंस, फ्लूइड का रेजिस्टेंस, जो ये विस्कस ड्रैग पैदा होगा, आप मुझे बताइए किन किन चीज़ों पर ये निर्भर करेगा? आपको क्या लगता है? मैं आपको कुछ पूछूंगा, आपको बताना कि आपको लगता है कि नहीं लगता है, इस बात पर निर्भर करेगा। अक्षरा क्या लगता है, बॉल का साइज कितना इस पर निर्भर करेगा? छोटी बॉल है तो कम रेजिस्टेंस लगता होगा, शायद बड़ी बॉल पे ज़्यादा। मुझे तो ऐसे ही लगता है। ऐसा क्यों भाई? कौन बच्चा बता सकता है छोटी बॉल पे कम क्यों, बड़ी बॉल पे ज़्यादा क्यों? सर बड़ी बॉल जो होगी वो ज़्यादा पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगा। छोटी बॉल होगी तो कुछ ही पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी तो एयर का ड्रैग भी क्या होगा? कम होगा। और नहीं आया समझ में? रौनक नहीं आ रही बात समझ में? इसका मतलब सर ये जो विस्कस ड्रैग है, क्लास प्लीज, रेडियस पर डिपेंड कर सकता है बोल के, लेकिन मुझे अभी चलो ये नहीं पता कि डायरेक्ट करेगा या बोलो कैसे करेगा, इनवर्स करेगा। तो मैंने क्या करा ना, इसके ऊपर पावर ए लगा दी। क्या लगा दी बोलो? पावर ए। ये डायमेंशनल प्रूफ है। जिन बच्चों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट करा हुआ उनको आता होगा, जिनको नहीं पढ़ा हुआ बच्चों थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ तो फिर पहली बार देख रहे हो, दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी, लेकिन सुनोगे तो फिर भी आ जाएगा समझ में। मुझे नहीं पता कि ये फोर्स रेडियस पे, मतलब इस बॉडी के रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनवर्सली। मुझे ये भी नहीं पता कि डायरेक्टली कर रहा है तो पावर 1 से कर रहा है पावर 2 से, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे फॉर्मूले भी तो पढ़े हुए हैं, mv²/r। तो एक चीज़ तो डायरेक्टली रिलेशन में है लेकिन पावर 1 से, और एक चीज़ डायरेक्ट रिलेशन में पावर 2 से। तो मुझे नहीं पता कि पावर 1 है या पावर 2 है या पावर 3 है, अगर डायरेक्ट रिलेशन भी है तो। और मान लो क्या पता इन्वर्स रिलेशन हो, अगर इन्वर्स हुआ तो पावर अपने आप माइनस की आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बोलो? क्योंकि माइनस की पावर आने पे वो अपने आप ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। सो गाइज मुझे बस इतना पता लगा कि जो विस्कस ड्रैग है, एक बात तो पक्का है कि साइज पर मैटर करता है। इसका मतलब कि सर क्लास रेडियस पर वो डिपेंड करेगा, लेकिन कैसे डिपेंड करेगा पता नहीं, डायरेक्ट या इनवर्स। तो मैंने पावर क्या लगा दी बोलो? ए। अच्छा और किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी में। लगता है कि वेलोसिटी में भी करेगा। तेज आ रहा होगा तो शायद लगता है ड्रैग ज़्यादा लगने लगेगा, और धीरे आ रहा है तो कम, क्योंकि धीमे से आ रहा है, धीमे धीमे हवा में गिर रहा है। कोई हल्की सी कोई फॉर्म जैसी चीज़ को गिराओ, क्या ही विस्कस ड्रैग लगेगा उसके ऊपर। ऐसे बहुत आराम से आ रही है, क्या ही विस्कस ड्रैग लगेगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। लेकिन वहीं अगर बहुत तेज़ी से आ रही है तो बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता हुआ रहा है, विस्कस ड्रैग बहुत ज़्यादा लगेगा। देखो मैं नीचे की तरफ आपको बनाता हुआ दिखा रहा हूँ, लेकिन समझिएगा विस्कस ड्रैग हमेशा कहाँ की तरफ एक्ट करता है बोलो? ऊपर की तरफ। ये तो मैं दिखा रहा हूँ पार्टिकल जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात। तो आप ये बोल भी सकते हैं ऊपर की तरफ बोलो क्या काम कर रहा है बोलो? विस्कस ड्रैग। क्या काम कर रहा है बोलो? चलिए क्लास प्लीज बोर्ड पे। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। एक और चीज़ है जिस पर निर्भर करेगा, वो है मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। गाइस इंपॉर्टेंट, मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई चीज़ हवा में गिराऊंगा तो उसके ऊपर एयर ड्रैग कम होगा, मतलब उसके ऊपर विस्कस ड्रैग कम होगा, लेकिन उसी चीज़ को पानी में गिराऊंगा तो ड्रैग, हनी में गिराऊंगा तो ड्रैग, ग्लिसरीन में गिराऊंगा तो ड्रैग। समझ रहे बात को? इसका मतलब मीडियम का कितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी ड्रैग डिसाइड करेगा कि ड्रैग ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। अब गिरा के देखो ना किसी चीज़ को, हवा में गिराओगे तो गिर जाएगी, पानी में गिराओगे धीरे धीरे गिरेगी, धीरे धीरे डूबेगी उसके अंदर। शहद में गिराओगे शायद ऊपर ही फंस जाए या धीरे धीरे जाए, और ग्लिसरीन में बिल्कुल ही ऊपर जाके टिक जाएगी। इसका मतलब ड्रैग बहुत ज़्यादा है। समझे? किसी थिक से फ्लूइड के अंदर आप किसी चीज़ को डालिए, वो थोड़ा सा डूबेगी फिर नहीं डूब पाएगी, बिकॉज उसके बीच में इतना विस्कस ड्रैग लगता है कि वो उसको जाने देता ही नहीं नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरा कहने का मतलब क्या है क्लास, समझिएगा। इसका मतलब ईटा पर भी डिपेंड करे। किस पर भी बोलो? ईटा पर भी। अच्छा मैं ईटा भी लगा देता हूँ, उसमें सी ना लगा के मैं बोलो क्या लगा रहा हूँ? ABC। क्या लगा रहा हूँ बोलो? ABC। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ABC क्यों लगाया? देखो जिन बच्चों को नहीं पता ढंग से सुन लीजिए,
सर बात ऐसी है कि मुझे इतना तो लग गया है कि जो विस्कस ड्रैग है, बस 5-10 मिनट की बात है, जो विस्कस ड्रैग है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता हुआ मुझे नजर आ रहा है फिलहाल। एक बॉडी के साइज पे, एक बॉडी की रफ्तार पे, और एक सर मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। मुझे ये 3 फैक्टर नजर आ रहे हैं, मुझे और कोई चौथा फैक्टर नजर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डायरेक्ट डिपेंड करते हैं या इनवर्सली डिपेंड करते हैं, और डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो पावर कितनी है सर ये भी नहीं पता। तो इसीलिए इसको डायमेंशनल एनालिसिस से करते हैं और कहते हैं सर प्रोपोर्शनैलिटी के बाद कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, पता नहीं क्या कांस्टेंट आएगा। सो गाइज याद आ रहा है तुम बच्चों को जिन्होंने पढ़ा हुआ है? कैसे करोगे बोलो? फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशनली चीजें बराबर होनी चाहिए हमेशा, फोर्स के बराबर होता है। बोलो के तो ये कांस्टेंट है। ईटा की डायमेंशन बोलो सब बच्चे, m1 l-1 t-1 पावर a। अरे बच्चों अभी पढ़ा है ईटा, देखो ये रहा m1 l-1 t-1। बच्चों प्लीज बोर्ड पे r बोलो कितना आएगा l, वेलोसिटी बोलो, चलो सब बच्चे बोलो कितना आएगा m1, क्लास बोर्ड पे m की पावर a, l की पावर -a, t की पावर -a, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर -c। चलो सब बच्चे बोर्ड पे, घर पे नोट कर लेना बस। देखो अभी यहाँ पर m की पावर नेट a आ जाएगा, l की पावर -a भी है, l की पावर b भी है, l की पावर c भी है। बेस सेम होने पावर ऐड होती है, -a + b + c, और t की पावर हो जाएगा माइनस का a माइनस का c। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो डायमेंशनली भी एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर। तो कंपेयर करोगे तो ऑन कंपैरिजन बच्चों देखो ये चीज़ क्या है ना, देखो आप लोगों को ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट आना चाहिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं आता तो बच्चों देखो सिलेबस तो इसी हिसाब से बना हुआ है ना कि अगर 9वां चैप्टर चल रहा है, 10वां चैप्टर चल रहा है, तो भाई मान के चलते कि पहले 8 बच्चा पढ़ के आ रहा है, तो उसी हिसाब से टॉपिक तैयार करे जाते हैं, उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट डाले जाते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। कंपैरिजन से सब बच्चे बताओ क्या आएगा? a बराबर, चलो माइनस का a प्लस का b प्लस का c बराबर 1। सेकेंड इक्वेशन पता नहीं कैसे निकलेगी, देखेंगे बाद में। और माइनस का a माइनस का c बराबर -2। तो सब बच्चे बताओ a की वैल्यू 1, तो -1 माइनस का c बराबर -2। c, अरे शोर क्यों कर रहे हो भाई? ये उधर जाएगा तो -1, c की वैल्यू 1, और c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो कट गया, b की वैल्यू भी, कमाल की बात है सबकी वैल्यू 1 ही आ गई। इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो कितना आ गया? अरे विस्कस फोर्स कैसे आ गया बोलो? विस्कस फोर्स आ गया सर k टाइम्स ऑफ ईटा r v, सबकी पावर क्या बोलो? 1। ध्यान से सुनो, कुछ लास्ट बात बोलूंगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। अभी जो कांस्टेंट है k किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि निकला होगा किसी तरीके से। कैसे? उन्होंने क्या करा होगा, एक मीडियम में किसी चीज़ को गिरा के देखा होगा। ढंग से सुनना नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ। किसी चीज़ को उन्होंने किसी मीडियम में गिरा के देखा होगा। अब गिराया होगा तो जिस चीज़ को गिराया उनको उसको बोलो क्या पता होगा? रेडियस। उसकी क्या पता होगी? बोलो वेलोसिटी। उस मीडियम की उनको बोलो क्या पता होगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है कि नहीं? और फिर उन्होंने चेक करा होगा कि जो नेट विस्कस ड्रैग है प्रैक्टिकली देखने में कितना मिला। प्रैक्टिकली देखने में, मेरी बात को समझना ढंग से, उन्होंने एक चीज को एयर में गिराया, उन्होंने एक चीज को पानी में गिराया, किसी में भी गिराया, मान लो एयर में गिराया, तो उनको उस बॉल का बोलो क्या पता था? रेडियस पता था। उसकी बोलो क्या पता थी? रफ्तार पता थी। उसकी बोलो क्या पता थी? ईटा, मतलब जिस मीडियम में गिरा रहे थे उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता थी, वो कितना ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देखा गया होगा, और फिर देखा गया होगा जो प्रैक्टिकल फोर्स हमें देखने को मिला ड्रैग का, कि कितना ड्रैग लग रहा है। वो एक्चुअली में जो ड्रैग लग रहा था क्या वो ईटा आरबी के बराबर था? ध्यान सुनो, क्या वो ईटा आरबी के बराबर था? तो पता लगा कि वो जो कैलकुलेशन थी ना, इन एक्चुअल पता लगा जो हमारा फोर्स होता है ना, विस्कस ड्रैग का फोर्स, वो इस ईटा आरबी की कैलकुलेशन से 6 पाई टाइम ज्यादा होता है। कितना टाइम्स बोला? मतलब ये प्रैक्टिकली कैलकुलेशन से पता लगा। देखो कॉन्स्टेंट्स ऐसे ही निकाले जाते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स का आइडिया लग जाता है कि ये चीज इन पर निर्भर करती होगी, लेकिन ये बात पता लगाने की एग्जैक्टली कितने गुना होगी ये पता लगता है प्रैक्टिकली देख के। तो प्रैक्टिकली कहीं से हमने सेंस कर लिया होगा भाई कि एग्जैक्टली इतना ड्रैग लग रहा है, और वो ड्रैग 6 पाई, वो ड्रैग ईटा आरबी के बराबर तो नहीं आ रहा, लेकिन ईटा आरबी से कितने गुना आ रहा है बोलो? 6 पाई गुना आ रहा है। कितने गुना आ रहा है बोलो? हर मीडियम में जाके ऐसे चेक करा और पता लगा कि हर बार जितना ईटा आरबी बनता है ना, उसे 6 पाई टाइम ज्यादा ही विस्कस ड्रैग देखने को मिलता है। इसका मतलब फॉर्मूला फिक्स कर दिया, बोलो क्या? कि किसी भी बॉडी पे, सुनो सुनो सुनो, किसी भी बॉडी का रेडियस r है, उसकी वेलोसिटी v है, और वो किसी मीडियम में चलती हुई जा रही है, तो वो मीडियम उसको रोकेगा कितने के विस्कस ड्रैग से? 6 पाई ईटा आरबी। 6 पाई। मेरी बात को समझ लीजिए, बस खत्म कर रहा हूं मैं क्लास को, ध्यान से सुन लीजिए। ये विस्कस ड्रैग है, विस्कस फोर्स है। और सब बच्चे मुझे एक बात बताने की कोशिश करें, बच्चों प्लीज आप सारी बातों को जवाब देना। जितना ज्यादा बड़ा ईटा होगा उतना ज्यादा बड़ा विस्कस ड्रैग होगा। क्या गलत कह रहा है? ग्लिसरीन का ईटा बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ग्लिसरीन के अंदर विस्कस ड्रैग सबसे ज्यादा होगा।
और सबसे कम इन सब में बोलो किसमें होगा, एयर में। तो आप ये बोलेंगे कि जिनकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है उनके बीच में उनका एयर ड्रैग भी, मतलब उनका जो ड्रैग होगा वो भी बोलो क्या होगा, बहुत, वो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को जाने से बहुत ज़्यादा रोकने वाले हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बॉडी का रेडियस बड़ा है तो विस्कस ड्रैग भी, सही बात है कि नहीं, छोटी बॉल के ऊपर ड्रैग कम होगा और बड़ी बॉल के ऊपर ड्रैग ज़्यादा होगा। और अगर ज़्यादा तेज़ी से आ रही है तो ड्रैग बोलो क्या होगा, ज़्यादा। अब जो बात कर रहा था जतिन की सर ऊपर से आते, तो ऊपर से आते हुए क्या होता है, स्पीड उसकी बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ने लगती है उतना ज़्यादा बोलो क्या लगने लग जाता है, बोलो ड्रैग लगने लग जाता है। हायर द स्पीड हायर विल बी द ड्रैग। तुम थोड़ी सी हाइट से गिर रहे हो, क्या स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी, लेकिन ऊपर से आ रहा है तो स्पीड बहुत, तो फिल्मों में देखा होगा जब वो गिरते हैं तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है और उनके ऊपर ड्रैग एकदम से बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट होता है। नहीं है बात समझे। अरे जो उड़ने वाला कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने देखा होगा, आजकल वो भी चल रहा है, वो कुछ उस तरीके से अपने एक सूट सा होता है, वो सूट को इस तरीके से करता है, उड़ने लग जाता है। तो वो क्या है, वो एयर का ड्रैग बॉडी पे इस तरीके से लगता है, वो शेप ऐसा तैयार किया जाता है, वेट वगैरह इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि वो एयर ड्रैग इतना लगे कि वो चीज़ नीचे ना गिरे। क्लास इधर समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ पा रहे हो। और ये चीज़ प्रैक्टिकली काम करती हैं, है ना। सो मेरी एक बात सुनो भाई क्लास प्लीज़, ये तुम्हें फॉर्मूला समझ में आया। स्टेटमेंट स्टॉक्स का मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में जब दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को बस ये चाहिए आप लोगों से कि आप लोग दो चीज़ें बहुत अच्छे से सीख के जा रहे हैं। एक तो क्या, जब भी फ्लूइड्स फ्लो करते हैं, अब ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है, फ्लूइड्स फ्लो करते हैं तो उनकी लेयर्स एक दूसरे को रोकती हैं, ये बोलो क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है। फ्लूइड्स के अंदर ही एक दूसरे को रोकने वाला जो फोर्स है बोलो क्या है, वो विस्कस फोर्स है। और वो विस्कस फोर्स के मतलब वो विस्कोसिटी फोर्स है। और विस्कोसिटी फोर्स कितना होता है बोलो जरा सब बच्चे बोलो, कितना होता है, ईटा ए डी यू बाई में क्या, डी जेड। ये सबको समझ में आ गया था। फ्लूइड्स के फ्लो करते वक्त एक लेयर दूसरी लेयर को बोलो क्या करती है, अपोज करती है, एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है। इस कंसेप्ट का, इस फिनोमेना का बोलो क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। और ये जो विस्कोसिटी का फोर्स होता है डिपेंड करता है कि मीडियम की विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी बोलो क्या हो जाएगी, कम। घर पे जाकर रिवाइज करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए आप लोगों को। और स्टोक्स लॉ ने बस ये बताया था कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे मीडियम में मूव करने की कोशिश करेगी तो उसके पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करेगी, उसके पार्टिकल्स उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और जिस फोर्स से वो रोकेंगे कहीं ना कहीं वो तीन चार चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक साइज पे, रेडियस पे, एक वेलोसिटी पे और एक बोलो क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। लेकिन कैसे डिपेंड करेगा डायरेक्टली इनवर्सली नहीं बताता, तो हमने डायमेंशन इसको सॉल्व करा, पता लगा सब डायरेक्टली रिलेशन में आ रहे हैं और पावर 1 के साथ आ रहे हैं। और नेट फोर्स पता लगा कितना बोलो, 6 पाई ईटा आर बी। सब बच्चे दिमाग में एक चीज़ याद करके जाइए, पिछला वाला भले ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये वाला है। पिछले वाले में बस इतना याद कर लो कि जब भी फ्लूइड्स फ्लो करते हैं तो फ्लूइड्स की लेयर एक दूसरे को बोलो क्या करती है, अपोज करती है। इस फिनोमेना को बस क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। लेकिन जब भी कोई बॉडी दूसरे मीडियम में फ्लो करती है तो वो मीडियम उसको रोकता है ऊपर की तरफ, वो जो रोकना है वो विस्कस ड्रैग है। और वो ड्रैग कितना लगता है बोलो, 6 पाई ईटा आर वी। साइज पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है और मीडियम की विस्कस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है। इसीलिए पहले विस्कोसिटी सिखाना पड़ता है बस इस ईटा की वजह से, नहीं तो बस डायरेक्ट स्टोक्स लॉ सीखना था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया था। उसके बाद आपको विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और भैया क्या समझ में आ गया, स्टोक्स। तो ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट सुन लो, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें कराने वाला टर्मिनल वेलोसिटी, पेपर में वो चीज़ आने वाली है, छुट्टी नहीं करनी है। दूसरी बात, कल की फाइनल चीज़ सुन लो फिर आप लोग जा सकते हैं।